अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है ये टॉर्क से मुतल्लिक है। इससे पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम दो वेक्टरों को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनका जो रिज़ल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो दो वेक्टरों की ये प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। और अगर हम दो वेक्टरों को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनका जो रिज़ल्टेंट है वो इटसेल्फ एक वेक्टर मिक़दार हो तो दो वेक्टरों की ये प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। और टॉर्क भी वेक्टर प्रोडक्ट की ही एग्जाम्पल्स में से एक है। Torque is defined as the rotational effect produced by force in a body about a point is called as torque. The point about which a body can rotate is called as pivot. Torque acting on a body is also known as moment of force about a point. Torque acting on a body is defined as the product of moment arm L and the force. किसी बॉडी पर अमल करने वाला टॉर्क जो है ये दरअसल दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है। मोमेंट आर्म भी इटसेल्फ वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है एंड डिफाइंड एज मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। Moment arm is defined as the perpendicular distance between line of action of force F and the axis of rotation, that is pivot. Magnitude of the torque acting on a body depends on the magnitude of force and the moment arm L. Greater the force, greater would be the torque and greater is the moment arm. Greater would be the torque. यानी टॉर्क की वैल्यू बढ़ाने के लिए दो चीज़ें अहम हैं। या तो हम मोमेंट आर्म की वैल्यू बढ़ा दें तो टॉर्क बढ़ जाएगा, या हम फोर्स की वैल्यू बढ़ा दें तो टॉर्क बढ़ जाएगा। आप लोगों ने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक बड़ी गाड़ी का टायर खोलने के लिए जो रेंच इस्तेमाल किया जाता है, एक आदमी एक रेंच के साथ एक बड़ा सा पाइप अटैच करके उसका मोमेंट आर्म बढ़ाता है। इंसान की फोर्स तो नहीं बढ़ाई जा सकती, और अगर एक आदमी सिंगल एक रेंच के साथ खोलने की कोशिश करे तो नहीं खुलेगा। लेकिन जब हम उस नट के साथ एक पाइप लगा के उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, दरअसल हम उसका मोमेंट आर्म बढ़ाते हैं। तो मोमेंट आर्म बढ़ने से टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाती है और वो नट आसानी से खुल जाता है और आसानी से टाइट भी किया जा सकता है। Conventionally, all the clockwise torques are taken to be negative and all the anti-clockwise torques are taken to be positive. यानी तमाम रिवायतन वो वाले टॉर्क जो क्लॉकवाइज हों दे आर टेकन टू बी नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज हों दे आर टेकन टू बी पॉजिटिव। मैथमेटिकली टॉर्क इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर of the point of application of force with respect to the origin and force। अब ये देखें कि ये कोई बॉडी इस पॉइंट के क्रॉस रोटेट कर सकता है और फोर्स यहाँ पे लग रही है। यहाँ से देखा जाए तो फोर्स जो एंगल बना रही है वो थीटा है। अब r क्रॉस f इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, n इज अ यूनिट वेक्टर। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो n की वैल्यू माइनस होगी, और अगर
रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो n की वैल्यू प्लस हो। अगर हम फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें तो f cos थीटा एंड f sin थीटा। गौर से देखा जाए तो f cos थीटा पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पाइवट। तो इस कंपोनेंट का मोमेंट आर्म जीरो है एंड दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट वेयर एज f sin theta is perpendicular to r and can produce rotational effect in the body. Now consider torque due to a force acting on a rigid body. Let force F acts on the rigid body at point P whose position vector relative to pivot O is r. The force can be resolved into its rectangular components f sin theta perpendicular to r and f cos theta along the direction of r. F cos theta cannot produce torque because its moment arm is zero as it passes through the axis of rotation, whereas f sin theta can produce rotational effect because it is perpendicular to r. Therefore, the magnitude of torque due to F is equal to torque due to F sin theta only and is given by torque is equal to R into F sin theta. Alternatively, we can resolve R into its rectangular components and the magnitude of moment arm L is equal to the magnitude of the component R perpendicular to the line of action of force that is R sin theta illustrated in the figure. यानी अगर हम F को components में रिजॉल्व ना करें, R को components में रिजॉल्व कर दें, अब R का इसके साथ ये जो एंगल थीटा है ये component R cos थीटा and this is r sin theta. यहाँ भी देखें तो this is r cos theta which is parallel to force and r sin theta is perpendicular to f and r sin theta taken as moment r. Alternatively, we can resolve r into its rectangular components and the magnitude of moment arm L is equal to the magnitude of the component r perpendicular to the line of action of force r sin theta illustrated in the figure, where theta is the angle between r and f. The direction of torque represented by n hat. N hat is perpendicular to r f and the plane containing r and f as given by right hand rule for the vector product of two vectors. If rotation is clockwise, torque would be negative, and if rotation is anti-clockwise, torque would be positive. SI unit of torque is Newton into meter. As we know that force acting on a body determine how much acceleration is produced in the body. In a similar way, torque acting on a body determine how much angular acceleration is produced in the body. If a body is at rest or rotating with some uniform angular velocity, then its angular acceleration would be zero, which means that torque acting on the body is zero. उम्मीद है बेटा कि आपको टॉर्क के मुतालिक बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया होगा। यहाँ टॉर्क बेसिकली किसी फोर्स के ज़ेरे असर किसी बॉडी के घूमने के मैकेनिज़्म को कहते हैं। मैथमेटिकली
ये दो चीज़ों का वेक्टर प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। आप चाहे तो पोजीशन वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, जैसे कि ये आर को रिजॉल्व किया गया है, आर साइन थीटा और इधर आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इज पैरेलल टू फोर्स, whereas r sin theta is perpendicular to force, and r sin theta is the moment r multiplied by force। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें और इसको रहने दें, या फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें और r को एज इट इज रहने दें, जैसा कि इससे पहले वाली डायग्राम में है कि यहाँ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है फोर्स को। इधर भी गौर से देखा जाए तो दिस फोर्स कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू आर एंड दिस फोर्स कंपोनेंट इज पैरेलल टू आर। एफ कॉस थीटा passes through the pivot, that is axis of rotation, and cannot produce rotational effect. F sin theta is perpendicular to R and can produce rotational effect. बेटा उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, और अगर आपका इसके बारे में कोई पेंडिंग क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।